उस दौरान मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे। छोटी गुड़िया थी उस टाइम 14 महीने की थी और बड़ी गुड़िया की बात वो 5 साल की थी। लेकिन जैसे मैं गई, मेरे को उधर से, क्योंकि हमें पता तो लग गया था कि नहीं रही इस दुनिया में अब पवन, तो मेरे ससुर ने जोली मांड ली कि बेटा जो हो गया वो हो गया, पवन वापिस आने वाला नहीं है। और जब हमें घर से निकाला गया था उस टाइम हमारा खाना भी बंद कर दिया गया था। 3 दिन हमें खाना नहीं दिया गया। जिस टाइम मेरे को निकाला सिर्फ तन पे कपड़ा और पैर में चप्पल थी, और छोटी बेटी जो 14 महीने की थी उसके तो पाँव में चप्पल भी नहीं थी। राम राम जी सभी को। आज मैं जोश हरियाणा पर मेरी जो स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरा जन्म है वो लुदेसर गांव में हुआ था, और मेरी पढ़ाई की बात की जाए तो मेरी पढ़ाई है वो लुदेसर गांव में 10th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में की गई। और उसके बाद में मैंने बीए नेशनल कॉलेज सिरसा से की। और परिवार की बात की जाए तो जमींदार परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार। और मेरे फादर की बात की जाए तो मेरे फादर जो है एक फार्मर थे, किसान। और मैंने उस दौरान मेरी 2016 में मेरी शादी हो गई नलवा गांव में पवन कुमार के साथ। मेरे पति का नाम पवन कुमार है। और उसके बाद में शादी के बाद में मेरे एक बड़ी बेटी हुई अवनी चौधरी, और दूसरी बेटी है जो 2021 में कामना चौधरी। 2 बेटी हुई। परिवार बहुत ही अच्छा खुशहाल था, सब बहुत ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन भगवान की मर्जी या समय का दौर लगा लो कि हम गुड़िया को पढ़ाने के लिए, मेरे पति है जो एक बिजनेसमैन थे, बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। और उसके बाद में जैसे गुड़िया थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद में हमने उसको हिसार स्कूल में डाला, सेंट कबीर स्कूल में। तो वहाँ कोई बस की वैन की सुविधा नहीं थी, तो हम जैसे गांव से हिसार शहर में आ गए 16-17 सेक्टर में। तो वहाँ पर मेरे जेठ और पवन कुमार और 2 भाई थे, साथ में बिजनेस था इनका। सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ हम जैसे ही आए मेरी बेटी को लेकर, पवन तो उस टाइम मना कर रहा था कि क्योंकि वो परिवार है जो काफी टाइम से अकेला रह रहा था, तो कि हिसार हम शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन मेरे ससुर और मैंने ही बोला कि गुड़िया को पढ़ानी है हिसार। तो डेली के अप डाउन से बेटी परेशान हो जाती थी, और उनका काम था जो बिजनेस का वो हिसार में ही था। तो इसलिए हम सभी हैं जो हिसार में शिफ्ट हो गए। उसके बाद में जैसे ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हम 16-17 सेक्टर में 3rd पोर्शन पे रहते थे। साथ में मेरी सास ससुर मेरे साथ ही थे, और मेरा जेठ है वो नीचे के पोर्शन में रहता था। उसके बाद में जैसे ही दोनों भाइयों को लेकर आपस में प्रॉपर्टी को लेकर कहासुनी होने लगी, तो प्रॉपर्टी का मैटर इतना बढ़ गया कि संपत्ति थी वो ज्यादा हो गई उस चक्कर में। क्योंकि जो मेरे पति थे उसके नाम कुछ नहीं था, फिर इन्होंने जमीन वगैरह खरीदनी शुरू की, तो वो भी मेरी जेठानी के नाम उन्होंने करवा दी। उस पर मेरे ससुर और मेरे पति ने ऑप्शन उठाया कि जो सारी संपत्ति है वो अपने ही नाम करवा रहे हो, बल्कि बिजनेस साथ में था, इकट्ठा था। लेकिन इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, और मेरे पति को और पूरे परिवार को, सास ससुर और मुझे, मेरे दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया गया कि हमारा जो मकान है ये खाली करो और जाओ यहाँ से। तो हम जैसे ही गांव में 2 दिन हुए थे गए हुए, हम पूरी फैमिली वापस नलवा गांव में शिफ्ट हो गए। और जो लास्ट दिन था 4 मई को, उस दिन मेरे पति पवन कुमार जो लास्ट गाड़ी सामान की लेकर आए थे, 4 बजे का टाइम था। उसके बाद में जैसे ही वो घर पहुंचे, टेंशन में थे क्योंकि झगड़ा तो काफी टाइम से शुरू हुआ था दोनों के बीच में। उस दौरान हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो ठीक है, उसके बाद में कमा लेंगे, मेहनत कर लेंगे। लेकिन जो शाम को 7 बजे के आसपास की बात है, मेरे जेठ का फोन आता है उनके पास। मेरे को नहीं पता क्या बात हुई थी, क्योंकि फोन है वो उन्हीं के पास है, उन्होंने उसी टाइम जब्त कर लिया था। कहा सुने, मेरे को इतना पता जरूर है कि दोनों का झगड़ा हो रहा था फोन पर, और कम से कम 10 से 12 मिनट उनकी बात हुई। मैं खाना बना रही थी,
लेकिन बीच में हम औरत नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों भाइयों का मैटर था। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई 1 मिनट के बाद में उन्होंने भगवान जाने वायर कट की या उनने आत्महत्या की, ये तो परमात्मा जाने, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। उस टाइम मैं इतनी टेंशन में थी, मेरे को आवाज आई, एकदम किल की निकाली। और उसके बाद में जैसे मेरे ससुर भी पास में बैठे थे, दोनों मेरी बेटी थी पास में, तो उन्होंने टीवी के वायर कट कर ली। जहां तक मेरी जो आत्मा कह रही है, मेरे बच्चों की कह रही है, मेरे ससुर की कह रही थी। उसके बाद में जैसे हम इकट्ठे हुए पूरे परिवार के, वो उसी टाइम है पूरा हो लिया था। लेकिन फिर मैंने फोन लिया उनका, उनके दोस्त था उनका, उनके पास मैंने फोन किया 1 मिनट में कि पवन को करंट लग गया, जल्दी आओ। तो गाड़ी लेकर जैसे ही आए तो मैं मेरे पति को लेकर जैसे आधार हॉस्पिटल में लेकर गई। मैं खुद ही हूँ ले जाने वाली, मेरे हाथों से। उस दौरान मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे। छोटी गुड़िया थी उस टाइम 14 महीने की थी, और बड़ी गुड़िया की बात वो 5 साल की थी। लेकिन जैसे मैं गई, मेरे को उधर से, क्योंकि हमें पता तो लग गया था कि नहीं रही इस दुनिया में अब पवन। उसके बाद में जैसे लोग आने शुरू हो गए, वहां इकट्ठे हो गए। सभी को पता था कि ये घटना हुई है, इनका लड़ाई झगड़ा था, सभी को इस बात का पता था। उस दौरान ही मेरे को घर पे ले जाया गया और मेरे को नींद की गोलियां दे दी गई। उसके बाद में रात को 12 बजे, बता रहे हैं, मैंने सुना है कि 12 बजे नलवा मुझे लेकर गए, और मेरे को नहीं पता किस टाइम अंतिम संस्कार किया गया। मेरे मायके 4 बजे सुबह फोन करते हैं कि छत से पवन आपका जवाई है जो छत से गिर गया। उसके बाद में मेरे परिवार वाले आते हैं सुबह 11 बजे के आसपास। तब तक मैं तो होश में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने मिलने की कोशिश की कि बिट्टू तो अभी सो रही है। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार तुरंत मेरे मायके वालों के आते ही 2 मिनट के अंदर अर्थी को उठा लिया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर मेरे ससुर, जैसे ही मैंने बोला उनको, तो मेरे ससुर ने जोड़ी मांड ली कि बेटा जो हो गया वो हो गया, पवन वापिस आने वाला नहीं है, तो हमें समाज में हमारी बदनामी होगी। तो ऐसे ऐसे परिवार के कई सदस्य इकट्ठे हुए, मेरे को समझाया कि बेटा आप चुप रहो। मेरे ससुर था उस टाइम तक सब कुछ ठीक था। थोड़े दिनों बाद, जैसे 1 महीना 1 दिन हुए थे, मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं, और मेरे फादर के 1 महीने 2 दिन बाद मेरे ससुर एक्सपायर हो जाते हैं। तो घर का माहौल या घर में परेशानियां इतनी बढ़ गई कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ जो मेरे ससुराल में साजिश पर साजिश चलती रही। जब पवन को 3 दिन हुए थे, और 3 ही दिन हुए थे, उस टाइम मेरे गल में गोल्ड था, कुछ लगा लो थोड़ा गल में था, कान में था, वो मेरी नंदों के द्वारा उतरा लिया गया कि भाभी इसको उतार दे, ये अच्छा नहीं लग रहा, या जो भी आपके पास है वो हमें दे दे, चोरी हो जाएगा। बल्कि उनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और उनको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की पड़ी थी। मैंने उनको उतार कर दे दिया कि ये लो। मेरे को नहीं पता था कि आगे जाकर ये इनके मन में जो साजिशें पर साजिशें चल रही थी। उसके बाद में जैसे ही मेरा फादर एक्सपायर हुआ था, मैं उधर मेरे मायके चली गई थी, क्योंकि 10 दिन तक हम वही रहते हैं, जो बेटी होती है वो मायके में। उस दौरान इन्होंने, जो मेरे पति की फर्म थी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार, तो उसकी फर्म को मेरी जिठानी के नाम ट्रांसफर करवा लिया गया। उस फर्म पर पेमेंट आनी थी, वो भी उन्होंने, जो अकाउंट था वो भी अपनी वाइफ के नाम करवा लिया गया। और जो फोन था उसमें उसके काफी सबूत थे, और काफी ऐसे बिजनेस का काम था, लेन देन था, वो फोन भी उन्होंने जब्त कर लिया। लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके डॉक्यूमेंट, सब कुछ उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद में जैसे पंचायतें शुरू होने लगी कि क्योंकि पवन है वो अपने भाई की वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी, तो केस वगैरह तो मेरे को डालने नहीं दिया, क्योंकि मैं दबाव में थी। परिवार है वो समझाने में लगा कि बेइज्जती होगी समाज में, ये होगा वो होगा, कि हम बेटा आपका पूरा सहयोग करेंगे। पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया। लेकिन ये सब उनकी सिर्फ चाल थी।
उसके बाद में जैसे मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आने थे पवन के, जो LIC के थे, तो इन्होंने मकसद बनाया कि पेमेंट आने के बाद में उनको दबा देंगे, क्योंकि मेरे को इस बात का जब घर से निकाला तब पता लगा। जैसे ही मेरी पेमेंट आई अकाउंट में, उससे पहले उन्होंने 1.5 महीने पंचायत में फैसले के थ्रू हमें 16-17 सेक्टर में लेकर गया कि हम दोनों गुड़ियों के सर पर हाथ रखेंगे और इनके जो पिता का हिस्सा है वो हम दोनों बेटियों के नाम करवा देंगे। मेरे परिवार वालों का कहना था कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी है, हमारी बेटी के ना करवाओ, क्योंकि इसकी उम्र छोटी है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये चली जाएगी, ये है वो है। लेकिन उन्होंने भी यही बात रखी और मैंने भी यही बात रखी कि इसके पिता का हिस्सा है, चाहे रुपये का हो चाहे करोड़ का हो, मेरे दोनों बेटियों के नाम ईमानदारी से दोनों बेटियों को करवा दिया जाए, क्योंकि वो अभी नाबालिग थी। लेकिन उन्होंने एक बार तो हाँ कर दी। उसके बाद में, क्योंकि उनको तो साजिश थी कि घर से निकालने की, उसके बाद में मेरे जेठ का जवाब रहता है कि लड़कियों के मैं नहीं करवाता। मेरे लिए भी बोला कि मैं इसके नहीं करवाता, ये लेके चले जाएगी, ये धन संपत्ति के चक्कर में पेट टेके बैठी है। तो मैंने बोला कि बेटियों के करवा दो, नॉमिनी भी कोई परिवार में रिश्तेदारी को बना दो, मैंने नहीं बोला कि मुझे बनाओ। उसके बाद में भी उन्होंने, मेरे जेठ का जवाब आता है 5-4 दिन बाद में कि बेटियों का तो फिर जवाई ले जाएंगे, जब इसके जवाई आएंगे तब मैंने एक बात बोली उनको कि अगर आपके 2 बेटे हैं, इनको बाई चांस कोई घटना हो जाए, हादसा हो जाए, तो इतनी प्रॉपर्टी का आप करोगे क्या। फिर जैसे जैसे मेरे अकाउंट में वो पेमेंट आई, मेन रोला जो पेमेंट का ही था, पेमेंट भी ज्यादा नहीं थी। उन्होंने जैसे मेरे को बोला कि ये पेमेंट है, मुझे दे दे, मैंने उसको तुरंत मना कर दिया। उसके बाद में मेरे को 21 सितंबर को शाम को लड़ाई झगड़ा करके मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। तब मैंने 112 पे फोन किया और परिवार वालों के पास फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को घर से निकाल रहे हैं, आओ। तब मेरे परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं, वे कई भाई थे, वे आए और मेरे को जैसे मेरी मोसेस के घर छोड़ दिया कि आप यहीं रहो, सुबह तक हम जो भी होगा समझौता कर लेंगे। सुबह पंचायत हुई, उस पंचायत में भी कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि एक बार वो हाँ कर देता है, उसके बाद में बिल्कुल मना कर देता है। फिर मैं 1.5 महीने जो मोसेर सासू के घर रही मेरी दोनों बेटियों को लेकर, उस दौरान मेरी बेटी बहुत बीमार रहने लगी और जब हमें घर से निकाला गया था उस टाइम हमारा खाना भी बंद कर दिया गया था। 3 दिन हमें खाना नहीं दिया गया, बिल्कुल मेरी बेटी बीमार हो गई थी। उस टाइम का मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड भी है। घर से निकालने के 10 दिन बाद मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। पहले मैंने लोकल डॉक्टरों से दवाई ली, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। जिस टाइम मेरे को निकाला सिर्फ तन पे कपड़ा और पैर में चप्पल थी, और छोटी बेटी जो 14 महीने की थी, उसके तो पाँव में चप्पल भी नहीं थी। फिर मैंने इसको सतीजा हॉस्पिटल में 7-8 दिन एडमिट रखा दोनों बेटियों को। उसके बाद में जैसे परिवार वालों ने मेरा अलग रूम ले दिया, अलग रूम किराए पर लेकर दे दिया, और थोड़ा बहुत सामान था, जैसे किसी ने कटोरी दे दी, किसी ने खाट दे दी, किसी ने ओढ़ने के बिस्तर दे दिए। तो ऐसे मेरा अर्जेंट में परिवार वालों ने किया। उसके बाद परिवार वाले भी कितने दिन करेंगे, 2 महीने कर दिया, 3 महीने कर दिया। उसके बाद में तो मेरे को खुद को ही देखना था। बड़ी बेटी थी मेरी, ये सेंट कबीर स्कूल में, इसके फादर का भी सपना था कि मेरी बेटी को मैं इसी स्कूल में रखूं, क्योंकि बेटी टैलेंटेड है और कि आगे जाकर मेरी बेटी बहुत कुछ कर सकती है। तो मैंने भी बेटी को उसी में रखा कि बेटा क्यों ना इसी में पढ़कर तेरे पिता का सपना है वो पूरा करे। दिक्कतें आने लगी, क्योंकि हिसार शहर भी इतना सस्ता नहीं है कि वहां हम गुजारा कर सके। सिर्फ 3000 मेरी उस टाइम तनख्वाह आती थी और हमारे पास एक कटोरी भी नहीं उठाने दिया हमें घर से। मैंने फिर पंचायत वालों के पास फोन किया, रिक्वेस्ट की कि कम से कम धन संपत्ति तो ना दो, लेकिन जो मेरा दहेज में सामान था और जो हमारे बर्तन लगा लो, चप्पल जूते लगा लो, वो तो कम से कम हमें दिए जाए, हम आखिर डालने क्या कपड़े। फिर मैंने काफी टाइम तक तो परिवार वालों के कपड़े डाले। धीरे धीरे टाइम चला गया। उसके बाद में दिक्कतें आने लगी बेटी की पढ़ाई को लेकर। जो भी पंचायत उसके घर जाती थी कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, क्योंकि इतने
सम्मानित परिवार के, अच्छे परिवार की होते हुए भी बच्चे हैं जो बेघर कर दिए गए। बल्कि जो संपत्ति की बात की जाए, जो कमाई की बात की जाए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति पवन के द्वारा ही इतना कुछ किया गया था। सभी को पता था इसमें, समाज में भी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारी ये हालत की, मेरे बच्चों को बेघर किया। उनका मकसद यही है कि सारी प्रॉपर्टी मैं हड़पूं और तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मेरे मायके वालों को कहने लगे कि आपकी बेटी छोटी उम्र की है, इसकी कहीं और शादी कर दो। मैंने उनसे बात की कि मैं बिल्कुल नहीं करवाती शादी, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में पवन का साथ नहीं है तो मैं सोच भी नहीं सकती दूसरी शादी का, क्योंकि मेरे 2 बेटे, आगे जाकर ही हमें बच्चे पैदा करना और घर का काम करना है। तो क्यों ना मैं यही रहकर मेरी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर और अच्छी मेहनत से यहीं पर दोनों बेटियों की परवरिश करूं। आज भी मैं कुछ भी ना देने के बाद भी मैं मेरे ससुराल में हूँ, इज्जत से रह रही हूँ। पूरा गांव है नलवा, हमें पूरा गांव सपोर्ट करता है। लेकिन उसके बाद में फीस की दिक्कत आने लगी। मेरी बड़ी गुड़िया थी, मैंने उसको, MS जादूगर सम्राट है, उसके पास मैंने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बेटी टैलेंटेड है, तो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो भाई ने हमारा पूरा सहयोग किया और आज है जो बेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं जैसे जैसे इसको लेकर जाने लगी, तब भी मेरे पर उंगली उठाने लगे कि ये रात को बेटी को लेकर जाती है, रात को बेटी को लेकर जाती है, बेटी से ये काम करवाती है। बल्कि मेरी बेटी, आप सुनोगे तो बहुत ही अच्छी बढ़िया वक्ता है। फिर हम जैसे कुछ टाइम के बाद में शहर का खर्चा मेरे से पार नहीं पड़ रहा था, फिर मैं गांव में आ गई। उसके 1 साल बाद में जैसे मैंने गांव में, जहां मैं पहले रहती थी वहां गांव में आ गई। और गांव में आते ही उनको पता लग गया, नलवा गांव में 2 किलोमीटर पर हमारी ढाणी है, हम खेत में रहते हैं, वहां आस पड़ोस कुछ भी नहीं है। फिर हम वहां आ गए बेटी को लेकर। तब वे मेरे सास जेठानी और जेठ आए और उन्होंने पूरे घर को लॉक कर दिया गया नीचे से ऊपर। मेरे को एक रूम जिसमें मैंने सामान रख रखा था, वो एक रूम ही मेरे को दिया गया। मेरे जेठ ननंद और ससुर का कहना है, जेठ ननंद और मेरी जेठानी और ननंदों का कहना है कि ये घर भी हमारा है। उन्होंने सभी ने एक एक रूम है जो अपने नाम बांट रखा है। और जो उनकी जमीन थी वो भी उन्होंने कि हम हमारा हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमें भात भरवाना है। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि 5-5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, इनका पालन पोषण कैसे होगा। उन्हें सिर्फ अपने भात की लगी हुई है कि हमारा भात कौन भरेगा। धीरे धीरे ऐसे समस्या आती गई। और फिर एक दिन जैसे ही मेरे को नलवा गांव में मैं आई, पूरा घर लॉक करने के बाद में मैंने सोचा कोई बात नहीं, इनको करने दे, टाइम लगेगा, 1-2 साल में सुधार हो जाएगा। लेकिन ये तो इन्होंने हाथ धोकर पीछे पड़े हुए, ये तो मेरे, कि ये यहाँ से जाए, क्योंकि इनकी समाज में जो बेइज्जती भी तो हो रही है, बदनामी भी हो रही है कि एक बहू को निकाल रखा है, 2 बेटियों को घर से निकाल रखा है। फिर उन्होंने जैसे मेरे एक दिन रात के टाइम 7 बजे एक बिहारी को मेरे घर अंदर छोड़ के चले जाते हैं। मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं ऊपर थी, सो रही थी। उस टाइम छोड़ के चले जाते हैं कि तू यहाँ रहना। बल्कि मेरी दोनों बेटी ऊपर और मैं, और नीचे उस घर में बिहारी को छोड़ के चले जाती है। बल्कि अपनी जो पोती है, अपनी जो बेटी है, उनको तो वो बाथरूम भी यूज नहीं करने देते और बिहारी को वहां छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में मैं नीचे आई तो मेरे को अनजान सा आदमी लगा और उसने पता नहीं ड्रिंक कर रखी थी या नहीं कर रखी थी। मैं घबरा गई थी उसको देखकर। मैंने बोला कि भाई आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, कौन हो आप। तब उन्होंने बोला कि मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे सरदार ने छोड़ा है, कुछ इस तरह उन्होंने बोला। तब मैंने उनको एक ही बात कही कि भाई इस गेट से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ आप नहीं रह सकते। तो वो बाहर जाके उन्होंने फोन कर दिया कि मेरे को तो रहने नहीं देते। तो वो मेरे ऊपर पुलिस लेकर आते हैं 12 बजे रात को। और मेरी बेटी थी अवनी चौधरी, जो बहुत ही घबराई हुई थी,
रो रही थी, घबरा रही थी। फिर मैंने सरपंच, गांव के सरपंच के पास फोन किया और ग्रामवासियों के पास फोन किया कि भाई 12 बजे किसी को, अनजान आदमी को हमारे घर में छोड़ जाते हैं, उसके बाद में उसको मैं निकालती हूँ घर से, तो मेरे ऊपर पुलिस लेकर आते हैं कि इसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। तो रात के टाइम जैसे पुलिस आती है तो मेरे को बोला जाता है कि आप दरवाजा खोलो। तब मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अकेली औरत हूँ, पहले इनसे पूछो कि मैं हूँ कौन। तब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि ये आपकी लग क्या रही है। तब उनका जवाब था मेरी सास का, ये हमारे छोटे बेटे की बहू है। तब पुलिस वाले चले गए कि बहू है तो इसका हक है इस घर में रहने का।